हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम अलग अलग तरह के टेम्परेचर सेंसर्स के बारे में जानेंगे और उनको आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम NTC 103 टेम्परेचर सेंसर्स की इंटरफेसिंग सीखेंगे, जो कि एक थर्मोस्टेट है। और उसके बाद LM35 टेम्परेचर सेंसर IC और फिर TMP36 टेम्परेचर IC। ये तीनों के तीनों एनालॉग सेंसर्स हैं। उसके बाद DST-11 यानी डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर, ये टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी मेजर करता है। उसके बाद DS18B20 टेम्परेचर सेंसर, ये भी एक डिजिटल सेंसर ऐसी है जो कि वन वायर कम्युनिकेशन पर काम करती है। इन सेंसर्स की इंटरफेसिंग करने से पहले बेसिक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है ताकि आप इनकी वर्किंग अच्छे से समझ सकें और आर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग आसानी से कर सकें। इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर्स की वर्किंग जानेंगे कि कैसे काम करते हैं। उसके बाद कितने तरह के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और टेम्परेचर सेंसर की इंटरफेसिंग आर्डिनो के साथ कैसे कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू उनकी वैल्यू कैसे हम मेजर कर सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले डिवाइसेस के साथ शो कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? टेम्परेचर सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने आसपास के टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसे किसी भी आर्डिनो या फिर माइक्रोकंट्रोलर के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर कैसे काम करता है उसे हम इस ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। इसे हमने दो यूनिट में बांटा है, एक है सेंसर यूनिट और दूसरी है प्रोसेसिंग यूनिट। सेंसर आईसी के अंदर ये तीन तरह के सेक्शन हो सकते हैं। पहला सेक्शन टेम्परेचर सेंसिंग यूनिट होता है, जो टेम्परेचर को सेंस करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत लो वैल्यू का हो सकता है, माइक्रो एम्पियर की रेंज का, तो उसे फर्दर हमें एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि उस इतनी कम वैल्यू को डिटेक्ट करना माइक्रो कंट्रोलर और या फिर आर्डिनो के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें उसे एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक ओपेम सेक्शन भी होता है जो उस माइक्रो लेवल के सिग्नल को मिली एम्पियर लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। अगर एनालॉग सेंसर है तो हमें आउटपुट एनालॉग मिलता है और डिजिटल सेंसर है तो आउटपुट हमें डिजिटल मिलता है। ओके, जिसे आर्डिनो या माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसे डिस्प्ले डिवाइसेस के थ्रू हम शो कर सकते हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस जैसे कि LCD, LED पैनल और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उनके थ्रू हम इसे शो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स। टेम्परेचर सेंसर्स को हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एनालॉग टेम्परेचर सेंसर्स और दूसरी है डिजिटल टेम्परेचर सेंसर्स। एनालॉग टेम्परेचर सेंसर्स में जैसे NTC 103, LM35, TMP36 और डिजिटल टेम्परेचर सेंसर्स DST-11, DS18, B20। इनके अलावा भी कई और टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, पर यहाँ पर हम केवल इन्हीं टेम्परेचर सेंसर्स को कवर करेंगे, तो यही मेंशन किए हैं। ओके, एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? ओके, एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होती है और कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो 0 से या मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम के बीच उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इस
के अपोजिट डिजिटल सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिनकी निश्चित वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, या फिर 0 या फिर 1, या फिर अलग अलग सिग्नल लेवल भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं उन्हें। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पर है अलग अलग लेवल हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ये फिक्स है। एनालॉग में आपको 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, 0.1 0.01 0.11, इस तरह से कई वैल्यू हो सकती है, बट डिजिटल में फिक्स वैल्यू होंगी 0 1 2 3 4 5, फिक्स लेवल होंगे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? जब किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस तापमान के परिवर्तन के अनुसार घटता है बढ़ता है, तो उसके इस रेजिस्टेंस परिवर्तन की दर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाती है। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जब पदार्थ का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है तो यह रेजिस्टेंस परिवर्तन की दर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाती है। यह अधिकतर कंडक्टिव मटेरियल्स जैसे कि गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर आदि में पाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर पदार्थ के रेजिस्टेंस में होने वाला है परिवर्तन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें R0 रेफरेंस टेम्परेचर पर उस पदार्थ का रेजिस्टेंस है, T0 वो रेफरेंस टेम्परेचर है, और T जिस टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ये उसकी वैल्यू है, और T और T0 यहाँ पर केल्विन में है, और अल्फा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। यहाँ पे प्लस वैल्यू ये दर्शाती है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी ये वैल्यू जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में है ये भी बढ़ती जाएगी। अगर ये बढ़ेगी तो RT की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ अगर बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और अगर वो घटती है तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, जो मेटल होते हैं, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिनकी या फिर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो उनमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है मतलब उनकी कंडक्टिविटी घटती जाती है, यानी उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कम होता जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टिव मटेरियल जो होते हैं उसमें वैलेंस सेल में बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आसानी से अगर थोड़ी भी उनको एनर्जी मिलती है तो एक्साइट होकर वो अपनी वैलेंस सेल को छोड़ के कंडक्टेंस बैंड में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो वो आपस में कोलाइड भी करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, रिपल करेंगे, तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है इसका रेजिस्टेंस भी लॉगरिथमिक स्केल में बढ़ता जाता है, लीनियर नहीं है। लीनियर अगर होता तो एक स्लांट बनता और एक लीनियर या सीधी लाइन पे वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधी लाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व है। ठीक है, ओके, इसके बाद आते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का अपोजिट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनकी रेजिस्टिविटी घटती जाती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, और ऐसा इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम डायोड और ट्रायोड इस तरह की डिवाइसेस को हम वर्क करा पाते हैं।
इसमें देखिए जैसे 0 डिग्री पर सपोज यहाँ पर ये अराउंड 30 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है। पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे 30 डिग्री पर इसका 10K से नीचे होता है, 7 या 8K के आसपास होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले आते हैं हम NTC 103 थर्मोस्टेट पे। इसकी रेंज होती है -55 से +125 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 किलो ओम होता है, इसी वजह से ये इसकी नंबरिंग भी यहाँ पे 103 है, मतलब 10 इंटू 10⁻³ यानी 10 किलो ओम। इसका रेजिस्टेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 किलो ओम होता है। ठीक है, ओके। और इसका मटेरियल कांस्टेंट है 3950। ये एक कांस्टेंट है बीटा, जिसका यूज हम थर्मिस्टर की रेजिस्टिविटी निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आगे फॉर्मूले में आएगा, तब देखेंगे। ओके, अब इसमें जैसे ही 25 डिग्री पर तो 10 के हैं, अब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 7 से 8 किलो ओम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम करते जाते हैं, जैसे अगर 20 करते हैं, 20 पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीब 17-18 के आसपास होगा। ओके, अब हम इसकी हेल्प से टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सर्किट है। एक इसी वैल्यू का जितनी इसकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू है, जैसे 10K, तो 10K की ही वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लेंगे और उसे पोटेंशियल डिवाइडर की तरह उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, थर्मिस्टर के एक सिरे पे हम पॉजिटिव सप्लाई लगाएंगे, जैसे VCC है तो मतलब 5 वोल्ट, और फिर दूसरे रेजिस्टेंस के एक सिरे को हम ग्राउंड कर लेंगे, और इन दोनों के जो बीच का होगा पॉइंट, वहाँ से हम एक कनेक्शन माइक्रो कंट्रोलर या आर्डिनो को दे देंगे। तो यहाँ पे हमने AD0 लिखा है, तो मतलब आर्डिनो की AD0 पिन पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब जैसे सपोज इसका टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में टेम्परेचर है, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमारा 200K है, तो इतना हाई रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे बहुत लो करंट फ्लो होगी, और इसके रिस्पेक्ट में 10K बहुत कम है, तो यहाँ पे हमें AD0 की वैल्यू बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा, और जो R है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलती रहेगी, उसी अकॉर्डिंग बढ़ते रहेगी। सपोज ये भी 10K हो जाता है यानी 25 डिग्री पर, तो हमें जो इसके R है इसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो RT कैलकुलेट करने के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, थर्मोस्टेट के अक्रॉस थर्मोस्टेट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। RT इक्वल्स R, मतलब जो हमने फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किया है 10K का, इंटू 1023 अपॉन VAD0, मतलब जो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज सेंस की है आर्डिनो के थ्रू। ओके, -1 पर हमने 1023 वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि आर्डिनो में जो ADC होता है वो 10 बिट ADC होता है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1023 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू ली। RT की वैल्यू निकल जाने के बाद उस वैल्यू का हम टेम्परेचर के फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि केल्विन में वैल्यू देता है। ठीक है, इसमें RT0 थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है जो हम रेफरेंस टेम्परेचर में लेते हैं।
जैसे 25 डिग्री पर इसकी वैल्यू 10K है, तो उसे आप यहाँ पे रख देंगे। या फिर कोई भी आप रेफरेंस वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अभी रूम का टेम्परेचर सपोज 22 डिग्री है, तो आप मल्टीमीटर की हेल्प से थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सपोज 15K आया तो RT0 की वैल्यू 15K और T0 की वैल्यू 22 डिग्री। ठीक है, 22 यहाँ पे रख देंगे। और बीटा की वैल्यू जैसा कि पहले बताया था 3950 के आसपास होती है, पर ये अलग अलग मैन्युफैक्चर के हिसाब से ये चेंज हो जाती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर 3977 वैल्यू रख सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन वैल्यू है बीटा के लिए। ठीक है, उसके बाद हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे 273.15 माइनस करके। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू है। हमने इससे पहले फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज किए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर है। RT मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोस्टेट, जिसे हमने कैलकुलेट करना है। R फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है। T0 रेफरेंस टेम्परेचर है इन केल्विन। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने रेफरेंस टेम्परेचर लिया है तो उससे पहले हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273.15 ऐड करके। इसी तरह से RT0 रेफरेंस रेजिस्टेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, बीटा मटेरियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3977 होती है, बट ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के हिसाब से चेंज होती है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा वो अपनी डाटा शीट में बीटा की वैल्यू ज़रूर मेंशन करता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं पता चलती है तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। VAD0 ये माइक्रो कंट्रोलर के ADC से प्राप्त होने वाली वैल्यू है। ओके, और लॉग जो कि हमने फॉर्मूले में यूज किया है लॉगरिथमिक, वो नेचुरल लॉग है जिसका बेस ई है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम बेस ई लेंगे, बेस 10 के साथ इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, ये इंटरफेसिंग है आर्डिनो के साथ कि किस तरह से हम कर सकते हैं। एनटीसी की 2 पिन्स होती हैं, उसे नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो एक पिन पे आप हाई सिग्नल दे दीजिए यानी VCC, फिर दूसरे पिन को रेजिस्टेंस जो फिक्स वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उसके एक सिरे से आप जोड़ सकते हैं, और उससे एक कनेक्शन आप एनालॉग पिन को दे सकते हैं आर्डिनो की AT0। ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस की दूसरी पिन को आप ग्राउंड कर देंगे, तो एक सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होगी थर्मोस्टेट की, तो AT0 की वैल्यू हमें बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे थर्मोस्टेट के अक्रॉस रेजिस्टेंस घटता जाएगा, फिक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे हमें ADC की जो वैल्यू आर्डिनो डिटेक्ट करेगा वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेडबोर्ड में आप टेस्ट कर सकते हैं इस सर्किट को, इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है। ये अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम इसको आर्डिनो से हम इंटरफेस करेंगे। अब हम एक ब्रेडबोर्ड लेंगे और एक आर्डिनो, और उसे इस तरह से सेटअप कर लेंगे। फिर हम NTC 103 सेंसर लेंगे और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे।
सेंसर को हम ब्रेडबोर्ड में लगा देते हैं। उसके बाद एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस थर्मोस्टेट के सीरीज में लगा लेते हैं। फिर एक जंपर वायर लेके थर्मोस्टेट के पहले सिरे से आर्डिनो के 5 वोल्ट की पिन पे हम जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद एक और वायर लेके रजिस्टर के दूसरे सिरे से आर्डिनो के ग्राउंड से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है। अब इन दोनों के जो बीच का पॉइंट है थर्मिस्टर और रजिस्टर का, तो उसके बीच वाले पॉइंट से एक वायर हम आर्डिनो की एडीसी 0 पिन से जोड़ देंगे। ओके, अब ये सर्किट तैयार हो गया है। अब आर्डिनो प्रोग्राम ओपन करेंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए आर्डिनो प्रोग्राम है जिसे मैंने पहले यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। आर जो फिक्स रेजिस्टेंस है, RT0 22.5 डिग्री पर थर्मोस्टेट के अक्रॉस रेजिस्टेंस है। बीटा 3977 हमने यहाँ पे लिया है। और T0 जो रेफरेंस टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिया है। और ये जो RT V0 LN VRT टाइम केल्विन, ये सभी वेरिएबल्स हैं जो आगे हम यूज़ करने वाले हैं। इसे यहाँ पे डबल डिफाइन किया है क्योंकि हमें पॉइंट में एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए हमने डबल यहाँ पे लिया है। ओके, इसमें हम सीरियल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हम जो टेम्परेचर वैल्यू है वो सीरियल मॉनिटर में शो करेंगे, जो कि यहाँ पर है COM4। ओके ओके, ये प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम ADC की वैल्यू यहाँ पे आर्डिनो से यहाँ पे VRT पे लेंगे। यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया हुआ है जो 100 टाइम्स इस लूप को चलाएगा और उसकी वैल्यू VRT पे ऐड होते जाएंगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सेंसर है उसमें फ्लक्चुएसन होते रहते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो उन फ्लक्चुएशंस को हम कम करने के लिए हमने यहाँ पर ऐसा किया है। और उसके बाद इसे आई से डिवाइड कर दें। आई जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 100 है, उससे डिवाइड करके इसका एवरेज निकल जाएगा क्योंकि ये 100 रीडिंग्स को ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डिले दिया है हमने थोड़ा सा 10 मिली सेकेंड का, क्योंकि ये देना ज़रूरी है, वरना एडीसी को रीड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम देने के लिए हम यहाँ पे डिले का यूज़ कर रहे हैं। ओके ओके, VRT मतलब जो एडीसी की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, वो मिल जाने के बाद हम इसे इस फॉर्मूले में रख देंगे। आर की वैल्यू हमें पता है जो 10K थी, जो यहाँ पे हमने 9900 लिया है। क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती कभी, तो इसे हम मेज़र करके यहाँ पे लेना चाहिए ताकि एक्यूरेट वैल्यू हमें मिले, तो वही हमने ली है। तो RT की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसे हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से जो टेम्परेचर निकलेगा उसकी वैल्यू केल्विन में होगी, तो इसे यहाँ पे हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो केल्विन को हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसे हमने टेम्प से यहाँ पे डिनोट किया है।
और उसके बाद वैल्यू निकलने के बाद हम उसे सीधे मॉनिटर पर शो कर लेंगे। ओके, ये आरटीबी हमने यहाँ पे शो किया है। हम ये देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर के साथ उसके रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होता है। ओके ओके, अब इस प्रोग्राम को हम आर्डिनो में बर्न कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। अपलोडिंग टाइम। देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर शो कर रहा है जो इस वक्त रूम का टेम्परेचर है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। हम देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू 17 की है। इससे पहले वीडियो में एक बार मैंने बीच में बोला था कि 20 डिग्री पे 17 के आसपास वैल्यू आएगी। कि केल्विन में इसकी वैल्यू 293 आ रही है और फ़ारेनहाइट में 68। देखिए 100 वैल्यू 86 से 100 वैल्यू लेने के बाद भी यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएसन है। अगर आप नहीं लेंगे तो ये फ्लक्चुएसन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 0.5 डिग्री तक, 0.5 से 1 डिग्री तक आपको यहाँ पे चेंजेस मिल सकते हैं। ठीक है, उसको कम करने के लिए हमने वो किया था, बट फिर भी 0.01 डिग्री का यहाँ पर फ्लक्चुएसन हो रहा है, बट एक्सेप्टेबल है। अब हम सेंसर को टच करके देखते हैं कि यहाँ टेम्परेचर रीडिंग में क्या अंतर आता है। ओके, ये मैंने पकड़ा, टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आरटी की वैल्यू कम होते जा रही है। अब हमने थर्मोस्टेट को छोड़ दिया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक बार फिर से पकड़ते हैं, अभी फिर से तेज़ी से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इस बार ये 32 डिग्री क्रॉस कर गई। ओके, अब ये 10 के अराउंड आया है, यानी 33 डिग्री पर इसकी वैल्यू 10 के। ये थर्मिस्टर शायद फॉल्टी है, इसलिए हमने रेफरेंस टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ली थी, क्योंकि ये फॉल्टी था थोड़ा, इसकी वैल्यू सही नहीं आ रही थी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और इसके अगले पार्ट में हम LM35 टेम्परेचर सेंसर की इंटरफेसिंग सीखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आगे भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।